क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी जी बेटा। ये क्या हो गया मॉम? क्या हो गया ये? जी मतलब सीजे जीव्स नहीं है, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि सीजे को पता था कि मैं इस घर की बहू बनकर रह रही हूँ। वो भी यही समझता होगा कि मैं। ये जस्सी है बेटा। जानता हूं मॉम। भैया इनके बारे में बहुत बातें किया करते थे। कहते थे कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जी जस्सी और राघव की शादी कभी हुई नहीं। ये तो इन दोनों ने तुम्हारे डैड की खुशी के लिए किया। ओह, मतलब सबको पहले से ही पता है। चलो ये भी अच्छा है, मेरे बिना कुछ किए ही मेरा काम और आसान हो गया। क्या सोचने लगे बेटा? डैड के बारे में सोच रहा हूं। कैसे हैं वो? डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया है, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। डॉक्टर्स का कहना है कि वक्त बहुत कम बचा है, और वैसे भी राघव के जाने के बाद इनमें जीने की इच्छा एकदम मर गई है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? नहीं बेटा, अभी कोई है कमरे में। एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, बाद में मिल लेना। हाँ ठीक है मॉम। जाओ। कितना मानते हैं सीजे को सब यहाँ। मैं इन सबको कैसे बताऊं कि सीजे किस किस्म का इंसान है। एक बेटा छीन ही चुका है इन सबका, दूसरे बेटे की असलियत जान जाएंगे तो बचेगा क्या इनके पास। नहीं नहीं, मैं इनके दुख और नहीं बढ़ा सकती। एक ऐसा काम है जो मैं करना चाहता हूं। आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं मैं। मेरे बारे में सोच रही थी आप? सोचना भी चाहिए। बुरी से बुरी सजा जो आपके मन में आती है मेरे लिए, वो आप मुझे दीजिए। आखिर मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं पूरब की मौत के गम में था, और उसकी मौत का जिम्मेदार मैं आपको ठहरा रहा था। मुझे लगा था कि उसकी मौत आपकी वजह से हुई। उस वक्त मेरा एक ही मकसद था कि आपसे पूरब की मौत का बदला लूं मैं। लेकिन मैं गलत था। बहुत सोचने के बाद मुझे पता लगा कि आपका पूरब की मौत से कोई लेना देना नहीं। बहुत कोशिश की आपसे माफी मांगने की, लेकिन आप मिली ही नहीं। और उसके बाद राघव ने मुझसे कहा कि वो आपसे शादी कर चुका है। मैंने सोचा कि पता नहीं राघव को आपके और अरमान के बारे में कुछ पता है या फिर नहीं। मैं नहीं चाहता था कि आपकी पुरानी जिंदगी या पुरानी बातों से नई जिंदगी पे कोई असर आए, इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन आज
आज जब मुझे राघव और आपके बारे में सच्चाई पता चली है, एक ऐसा काम है जो मैं करना चाहता हूं। आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं मैं। मुझे माफ कर दीजिए। जी भैया, साहब बुला रहे हैं। अच्छा जस्सी जी, मैंने जो कुछ भी कहा उसके बारे में सोचिएगा जरूर। अब सीजे माफी भी मांग रहा है तो अब मैं क्या करूं? शायद मुझे अरमान से ही पूछ लेना चाहिए। कैसा ये प्यार है। कैसी आवाज है? वैसे नाजमीन जी, आपको अपनी ये बेसुरी आवाज हमको सुनाने की कैसे सूझी? नंदू, आज बड़ा स्पेशल डे है। क्यों? क्योंकि आज से मेरा फेवरेट सीरियल कैसा ये प्यार है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे हफ्ते में 4 दिन की जगह 5 दिन आने वाला है। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को भी रात 8 बजे। इसका मतलब मैं और एक दिन एक्स्ट्रा मेरे स्वीट, हैंडसम, डैशिंग। अब मैं समझा ये क्या प्यार है। तुम्हारे दिल की पुकार है क्योंकि तुम्हें अंगद से प्यार है। एक्सक्यूज मी। और आप दोनों का मुझे यहाँ पर काफी देर से इंतजार है। That's very cool. आप कब आए? थोड़ी देर होगी नंदू। ये जोगिंदर है। Oh, Arman, bro, it's not Joginder. It's Juggy B. B for Bombay, B for Britain, and B for... बी फॉर बोर भी होता है। नंदू ये मेरा कजिन है और आज से सारा बिजनेस तुमसे सीखेंगे, तुम्हारी गाइडेंस में। ये आप किसको ला दे मेरे पे? इससे अच्छा तो वो आर्यन था। नंदू देखो, ये एहसान, ये फेवर तुम्हें मेरे जैसे के लिए करना पड़ेगा। प्लीज प्लीज। अच्छा चलो ठीक है। आप भी क्या याद करोगे कैसा ये यार? मैं भी क्या याद करूंगा। थैंक्स। Nandu! आज से साथ रहेंगे marriage too. Just tell me, bro, what to do? ये सब क्या हो गया डैड? मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे वादा किया था कि मेरे होते हुए राघव को कुछ नहीं होगा। मैं अपना वादा निभा नहीं पाया। I'm sorry डैड। आखिर भगवान को हमारे परिवार से क्या दुश्मनी थी? भगवान को नहीं, दुश्मनी तो मेरी भारी पड़ गई आपको डैड। राघव को मेरे रास्ते से हटा दिया और अब आप मेरे रास्ते से खुद ही हटने वाले हो। भगवान ने आपके साथ जो भी किया मेरे साथ तो आखिर इंसाफ कर ही दिया। राघव ऐसे ही नहीं मरा, ऐसे ही नहीं मरा, ऐसे ही नहीं मरा। उसका खून किया गया, दफन किया गया। एक ही घर में बाप और बेटे की हत्या, 2 खौफनाक कत्ल, मगर कातिल कौन? यहाँ कोई और तीसरा था। CID कल रात 10 बजे भारत में। एक वीर है, वह कैदी नंबर 786 और एक ज़ारा है। शाहरुख और प्रीति के अमिट प्यार की कहानी। एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जुर्म से जंग। जिंदा रहना है तो हफ्ता भेजो। अर्जुन राणावत की कहानी सलमान की जुबानी। डायरेक्ट वीर ज़ारा शनिवार 14 जनवरी और गर्व रविवार 15 जनवरी रात 8 बजे भारत में। रोम रोम दुलार करें रिच कोको क्रीम युक्त नया लक्स चॉकलेट सेडक्शन, नई सेलिब्रेशन रेंज, क्योंकि लक्स मना रहा है 75 years of stardom। सुगंधित तेलों और कमल के अर्क से युक्त नया लक्स एरोमेटिक ग्लो, क्योंकि लक्स मना रहा है 75 years of stardom।
जब महकती सफेदी मिल जाए तो आम सफेदी कौन चाहे है? चौंक गए? महकते वाइट हो तो टाइट हो। डीलक्स निरोध गर्भ निरोधक कंडोम पुरुषों के लिए यौन रोग एवं एड्स की रोकथाम के लिए लाभदायक। कपड़े की गीली नापी दे चुभन भरे रैशेज, क्योंकि कपड़ा गीलापन सोख न पाए। नए हगी स्ट्रॉय का क्विक एब्जॉर्ब सिस्टम गीलापन फौरन सोखे और त्वचा को रखे सूखी और स्वस्थ। जी डैड, आप किसी को बुलाना चाह रहे हैं? मॉम को? सर, जी भैया, साहब को जरा एक बिजनेस मीटिंग करनी है, इसलिए आप जाके आराम कीजिए। तो ये नहीं चाहते कि मैं इनकी इस बिजनेस मीटिंग के बारे में कुछ जानूं? ठीक है। जैसे कहाँ हो तुम? तुम वापस कब आ रही हो? अरमान, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी, लेकिन मैंने इस वक्त बहुत ही जरूरी बात बताने के लिए तुम्हें फोन किया है। क्या बात है? अरमान, वो सीजे यहाँ आ गया है। What? हाँ अरमान, तुम्हें पता है राघव का भाई जीव्स और कोई नहीं है बल्कि सीजे है। अरमान, तो सीजे से दूर रहना तुमसे। मेरी फिक्र मत करो अरमान, मैं अपना ख्याल रखूंगी। बाय। सर, एक्चुअली मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो सिर्फ आपके कानों के लिए नहीं सर। मैं जो कुछ कहूँगा वो या तो मैं सिर्फ आप ही को कहूँगा या फिर मैं चुप रहना बेहतर समझता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। राघव ऐसे ही नहीं मरा, ऐसे ही नहीं मरा, ऐसे ही नहीं मरा। उसका खून किया गया था, खून किया गया। राघव को जिस शख्स के साथ आखिरी बार देखा गया था और कोई नहीं, आपका मुंह बोला बेटा, नहीं बोला बेटा, नहीं बोला। अब तुम्हें घर जाना चाहिए। जैसे ये फ्री होते मैं इनसे सारी बातें कर लूंगी। अब तुम जाओ। क्या बात है मॉम? आप डैड को क्या बताना चाहती हैं? क्या बताऊं बेटा, इनकी सेहत का ख्याल रखते हुए इन्हें मैंने अभी तक नहीं बताया कि जस्सी हमारी बहू ना तो कभी थी और ना है, और अब तो जस्सी प्रेग्नेंट भी है। लेकिन ये समझते हैं कि ये बच्चा राघव का है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सारी बातें मैं उन्हें कैसे बताऊं। आप फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं डैड से बात करता हूँ, मैं उन्हें सब बता दूंगा। डैड का ये जानना जरूरी भी है कि जस्सी का इस घर से कोई रिश्ता नहीं। अब इस घर का, इस सारी प्रॉपर्टी का और सारे बिजनेस का अकेला वारिस मैं हूं। बहुत जरूरी है डैड को ये बताना। लीजिए बहन जी। लो, फिर आ गई तुम्हारी बहू, पूरे शहर में अपना नाक कटवाने के बाद। बहन जी प्लीज। अरे सबके सामने यूं सफेद साड़ी में घूमेगी तो नाक नहीं कटेगी हमारी? अरे क्या कहेगी दुनिया कि अपनी बहू को एक चच की साड़ी नहीं लेकर दे सके? अब रब मुंह ना खुलवाए मेरा। तुम दोनों तो कुछ कहोगे नहीं, पर खानदान की इज्जत के लिए किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। बुआ जी, किसी की डेथ हो गई थी और इसीलिए जस्सी को ये कपड़े पहन के वहां जाना। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि किसकी डेथ हो गई थी और कहाँ जाना पड़ा। मैं तो सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ और यही बात बार बार पूछूंगी कि जस्सी का हम लोगों के साथ रिश्ता क्या है और बार बार इसे ही वहां क्यों जाना पड़ता है? रिश्ता है बुआ जी, इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है,
लेकिन वो लोग मुझे अपनी बेटी मानते हैं। मैं उन्हें अपने पापा जी और मम्मा की तरह मानती हूँ, और इस मुसीबत के वक्त उनका साथ निभाना मेरा फर्ज बनता है बुआ जी। मैंने हमें जस्सी बेटा। अरमान। जस्सी क्या वो? मेरे साथ चलो जस्सी। जस्सी तुम्हें क्या हो गया? हाँ, मैं काम करता हूँ, डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। नहीं अरमान, मैं अभी डॉक्टर से ही मिल के आ रही हूँ, और वो बात मैं तुम्हें बाहर नहीं बताना चाहती थी। मिल के आ रही हो? हमें डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि क्या? I'm pregnant. What? यानी मैं और तुम और मैं हम मतलब हम दोनों मम्मी डैडी। मम्मी डैडी? मम्मी डैडी जैसी? मम्मी डैडी जैसी। गजानन काका, आप जरा यहीं रुकिए, मैं डैड से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। राघव ऐसे ही ना मरा, ऐसे ही ना मरा, ऐसे ही ना मरा, ऐसे ही ना मरा। उसका खून किया था, खून किया था, खून किया था, खून किया था। राघव को जिस शख्स के साथ आखिरी बार देखा गया था, और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं। आपका मुंह बोला बेटा, नहीं बोला बेटा, नहीं। अब समझा कि वो आदमी यहाँ पे क्या कर रहा था। लगता है सब कुछ बता के गया है। आपके बिना बोले मैं सब कुछ समझ गया था। समझ गया कि आपको सब कुछ पता चल चुका है ना? अब क्या करूंगा? कितना आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं समझे। कितना आपको समझाने की कोशिश की कि अगर इस बिजनेस पर, इस एम्पायर पर किसी का हक है तो वो मेरा है, राघव का नहीं है। लेकिन क्या करते, आप समझे ही नहीं, इसलिए मुझे राघव को खत्म करना ही पड़ा। इन्हीं हाथों से जहर दिया उसे मैंने, इन आंखों से उसे मरते हुए देखा, धीरे धीरे। अगर उसकी मौत का कसूरवार कोई है तो वो आप हैं डैड, आप। लेकिन देखिए ना, आपको भी इसकी सजा मिल ही गई, मौत की सजा। और आपके बाद ये सब कुछ मेरा ही तो है ना? क्या बात है, आप मुस्कुरा क्यों रहे डैड? कितनी अफसोस की बात है डैड कि आपको सब कुछ पता भी चला तो बहुत देर से। अब जब आप इसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते, किसी को कह भी नहीं सकते, क्योंकि ना आपके पास कुछ करने की ताकत है ना कहने की। अब मुस्कुरा क्यों रहे इतना? मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने आपका सब कुछ खत्म कर दिया, आपके बेटे को मार डाला, और आप मुस्कुरा रहे। हंसना तो मुझे चाहिए, आप पर, आपके हालात पर और आपकी नकली बहू पर। जी हाँ डैड, ये बात तो आपको किसी ने शायद कही नहीं हो, लेकिन मैं कह रहा हूं, जिसे आप अपनी बहू समझ रहे हैं, दरअसल वो कभी भी आपकी बहू थी ही नहीं। वो सब एक नाटक था, आपको कुछ दिन और जिंदा रखने के लिए। उसकी शादी तो अरमान के साथ हो चुकी है, और वो शादी राघव ने ही करवाई है। जिस बच्चे को आप अपना वारिस समझ रहे हैं, असलियत में वो अरमान का बच्चा है।
अब कहां गई आपकी हंसी? आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया आपका, सब कुछ। आपने आने की तकलीफ क्यों की? आप मुझे बुला लेते। मैंने तकलीफ क्यों की?